नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी को स्टार्ट कर रहे हैं। और आज हमारी पॉलिटी की ये पहली क्लास होगी। इसमें हम लोग संविधान सभा के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, संविधान सभा से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। और दोस्तों, भारतीय संविधान जो है आप लोग जानते हैं कि हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। अभी अगर हम UPSSC PET की बात करें तो इसमें भारतीय संविधान से 5 क्वेश्चन आने ही हैं। और अभी जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है इसमें भी हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन भारतीय संविधान से आ रहे हैं। किसी किसी शिफ्ट में 5 क्वेश्चन भी आते हैं। तो अगर आप लोग UPSSC PET या UPSSC या किसी भी एग्ज़ाम की, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को ज़रूर देखें। इस क्लास में हम एक ही क्लास में पूरी संविधान सभा का सपूरा साफ करेंगे। तो दोस्तों, एक बार इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं आज की हम पहली क्लास, जिसमें हम लोग संविधान सभा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर संविधान सभा का गठन कब किया गया। दोस्तों, प्रश्न से ही एक और हमारा क्वेश्चन तैयार हो रहा है कि संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति पर किया गया है। ऑप्शन अगर हम दे देते हैं क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना या इस टाइप से कोई भी ऑप्शन दे देते हैं तो सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर संविधान सभा का गठन किया गया। दोस्तों, सबसे पहले हम कैबिनेट मिशन के बारे में बात कर लेते हैं कि कैबिनेट मिशन जो है इसके सदस्य कौन से थे। तो दोस्तों, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर। दोस्तों, कैबिनेट मिशन हमारा 3 सदस्य था, जिसके सदस्य थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस एवं AB अलेक्जेंडर। दोस्तों, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे ये इसके कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे और पैंथिक लॉरेंस भारत सचिव थे और AB अलेक्जेंडर नौसेना के मंत्री थे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि कैबिनेट मिशन जो था उसके अध्यक्ष सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, भारत सचिव लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस और नौसेना के प्रमुख जो थे वो AB अलेक्जेंडर, नौसेना मंत्री भी थे। तो दोस्तों, कैबिनेट मिशन जो था इसका मतलब ये कब बनाया गया, इसका विचार विमर्श कैसे हुआ। तो दोस्तों, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे क्लीमेंट एटली, इन्होंने 15 फरवरी 1946 को संविधान सभा की स्थापना के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। दोस्तों, ध्यान देना कि कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 15 फरवरी 1946 को की। तो दोस्तों, और ये जो 15 फरवरी 1946 को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की और कैबिनेट मिशन भारत आया कब दोस्तों, तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आ गया और कैबिनेट मिशन की ही संस्तुति पर जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। तो दोस्तों, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। दोस्तों, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया, तो स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था सर्वप्रथम। उसके बाद हम आगे देखते हैं दोस्तों कि संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई। दोस्तों, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा
कि संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई। और इसमें 389 में अगर हम बात करें तो 292 जो थे दोस्तों ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे। 389 में 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे। तो दोस्तों संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। और इसमें 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे, 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे। तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए कुल कितनी समितियां बनाई गई थी? दोस्तों संविधान बनाने के लिए अनेक समितियों की स्थापना की गई। तो क्वेश्चन यही है कि संविधान सभा में संविधान को तैयार करने के लिए कुल कितनी समितियां बनाई गई? तो दोस्तों 13 समितियों की स्थापना की गई। अभी हम इम्पॉर्टेंट जो समितियां हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके पहले हम आप लोगों को एक चीज़ ये बता देते हैं कि दोस्तों जब भारत पाकिस्तान का विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 शेष बची थी। दोस्तों भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 बची थी। और अगर बात करें कि संविधान सभा के प्रथम सत्र या प्रथम अधिवेशन में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो इसका आंसर 211 हो जाएगा। दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो एक बार इसे जरूर देखना कि 389 संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 थी और भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या 299 हो गई। और इसके प्रथम सत्र या प्रथम अधिवेशन में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया, तो 211 सदस्यों ने भाग लिया। और दोस्तों जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई तो उसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया था। ये चीज़ दोस्तों आपको समझ आ गई होगी। और अगर और अंदर से बात करें तो जब दोस्तों चुनाव हुए थे तो उसमें 296 सीटों पर चुनाव हुए थे। 296 सीटों पर चुनाव हुए थे जिसमें 208 कांग्रेस को मिली, 73 मुस्लिम लीग को मिली और दोस्तों 15 अन्य लोगों को मिली। और दोस्तों उसके बाद आप जानते होंगे कि संविधान सभा जो थी उसकी अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और तब संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए गए। तो दोस्तों हस्ताक्षर कितने ने किए? 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों एक बार इसको फिर से देख लेते हैं कि संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई? 389। और 389 में दोस्तों 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए कुल कितनी समितियां बनाई गई? तो 13 समितियां बनाई गई। अभी दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट समितियों पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहां हुई। तो दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। दोस्तों बहुत पूछा जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहां हुई। तो बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। और दोस्तों ये सन और डेट जो है वो रिलेट करते चलना आगे, क्योंकि इससे अभी देखना कितना अच्छा सीक्वेंस बनता है जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगी कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। और हुई दोस्तों कहाँ? नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। दोस्तों ये बैठक नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। और इसी दिन दोस्तों यानी 9 दिसंबर को ही सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी, दोस्तों अस्थायी की बात, अस्थायी अध्यक्ष, ये चीज ध्यान रखना, सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक दोस्तों, तो 9 दिसंबर को क्या क्या हुआ कि संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई और ये बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। और इसी दिन संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद दोस्तों ये 9 दिसंबर लिखा हुआ है, उसके बाद 11 दिसंबर, दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
निर्विरोध संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित कर लिया। दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित कर लिया। दोस्तों बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा, और अगर स्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अगर इसकी डेट पूछता है कभी कभी तो इसका अस्थायी, जब पहली बैठक तो 9 दिसंबर 1946 को इसमें अस्थायी अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, और उसके बाद 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी दोस्तों संविधान सभा में जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। दोस्तों हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं संविधान सभा पर। तो संविधान सभा से जितने बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं सभी पर चर्चा करेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं संविधान सभा का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया। दोस्तों संविधान सभा का जो प्रारूप था वह सर्वप्रथम किसके द्वारा तैयार किया गया, तो इसका आंसर होगा सर बी.एन. राव द्वारा। दोस्तों सर बी.एन. राव द्वारा संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 13 दिसंबर 1946। दोस्तों 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद 13 दिसंबर। आप देख रहे हैं इस अकॉर्डिंग आप बिल्कुल सीरियल से याद करना। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया। सीधा क्वेश्चन आता है दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव से कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया। तो बहुत ध्यान से देखना कि उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया और संविधान सभा में प्रस्तुत किया दोस्तों। उसके बाद आगे देखते हैं, ये दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत कर दिया। उसके बाद दोस्तों ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये स्वीकृत कब हुआ, तो दोस्तों उसी के आगे बढ़ते चलेंगे। 22 जनवरी 1947 को दोस्तों प्रस्तुत किया 13 दिसंबर 1946 को, और ये प्रस्ताव स्वीकृत हो गया 22 जनवरी 1947 को। और दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ बता दें, आगे तो हम बताएंगे ही कि ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है यही हमारे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका बनी। उसके बाद आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए। दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और कहीं कहीं किताबों में 13 भी दिया हुआ है, लेकिन आपको बता दें राइट आंसर इसका होगा 12। तो दोस्तों संविधान सभा के निर्माण काल में कुल 12 अधिवेशन हुए, 12 अधिवेशन हुए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम अपना देखते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कुल कितना समय लगा। तो दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कुल कितना समय लगा ये आप लोग जानते होंगे कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय संविधान सभा को लगा था भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए। और इसमें कुल खर्च कितना आया था दोस्तों, तो इसका कुल खर्च है 63,96,729 रुपये। संविधान निर्माण के लिए दोस्तों 63,96,729 रुपये का कुल व्यय हुआ। उसके बाद आगे देखते हैं, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई। दोस्तों संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई, तो इसका आंसर होगा 114 दिन। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अधिनियमित। दोस्तों इसमें भ्रमित ना होना कि अधिनियमित, पारित या अंगीकृत एक ही बात होती है दोस्तों, ये तीनों वर्ड एक ही है। तो इसे देख लो कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय संविधान को कब अधिनियमित, पारित या अंगीकृत किया गया। कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अधिनियमित या अंगीकृत कर लिया गया। तो दोस्तों इसीलिए दोस्तों 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है या संविधान दिवस भी आप कह सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विधि दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर। उसका रीजन यही है दोस्तों कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था इसी दिन, इसीलिए 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। तो उसके बाद आगे, भारतीय संविधान को पूर्णतः कब लागू किया गया। दोस्तों इस दिन
26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के कुछ ही अनुच्छेद लागू किए गए थे, लेकिन पूर्णतः भारतीय संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो दोस्तों आंशिक रूप से, यहाँ पर आंशिक भी लिख के आ जाता है कभी कभी कि आंशिक रूप से संविधान को कब लागू किया गया, तो 26 नवंबर 1949 होगा। और पूर्णतः, अगर पूर्णतः की बात करें तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, जब संविधान पारित किया गया था तब इसमें कुल कितने भाग थे। तो दोस्तों पारित करने के समय संविधान में कुल 22 भाग थे, अनुच्छेद 395 थे और 8 अनुसूचियां थी। दोस्तों जिस समय संविधान को पारित किया गया यानी 26 नवंबर 1949 को, उस समय संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान समय की अगर बात करें तो दोस्तों वर्तमान समय में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। तो दोस्तों अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं और दोस्तों 395 अनुच्छेद और 22 भाग हैं। दोस्तों कहीं कहीं 470 अनुच्छेद भी दिया होता है, आपको केवल 395 याद रखना है अनुच्छेद के बारे में, और किसी से भी कुछ भी लेना देना नहीं है कि 470 है या 465 है। आपको 395, 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और दोस्तों अगर परीक्षा में ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर यही राइट करते हैं कि 22 भाग। लोग तो बताते रहते हैं कि किताबों में भी लिखा रहता है कि 26 भाग हैं, 24 भाग हैं, 25 भाग हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, वो उपखंड हैं भाग के। इसमें केवल 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप लोगों को केवल 395 अनुच्छेद पर क्लिक करना है। 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं अगर वर्तमान की बात करें दोस्तों, और अगर पारित होने के समय की बात करें तो 8 अनुसूचियां हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। तो दोस्तों संविधान सभा की अंतिम बैठक हमने आपको अभी बताया था कि 24 जनवरी 1950 को हुई थी। दोस्तों संविधान सभा की जब अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, तब संविधान सभा पर हस्ताक्षर कितने सदस्यों ने किया था। अभी हमने आपको बताया था कि 284 सदस्यों ने इस पर तब हस्ताक्षर किया था। तो ये चीज़ दोस्तों आप लोगों को समझ आ गई होगी। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज, दोस्तों संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी यूपीएसआई में पूछा गया था। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को, दोस्तों 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया। दोस्तों ये चीज़ बहुत ध्यान से देख लेना, बहुत सी यूट्यूब पर बहुत जगह पढ़ाया जा रहा है कि राष्ट्रीय गान को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ऐसा नहीं है दोस्तों, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो दोस्तों संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। दोस्तों ये जो 15 महिला सदस्य थी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा राजकुमारी अमृत कौर, एम उमेश करीनी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं दोस्तों कि संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। दोस्तों महिला सदस्यों की संख्या तो 15 थी, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 33। दोस्तों 33 अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों ये पहली देखो एक समिति आ गई है कि सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन सीधा परीक्षाओं में आएंगे, तो बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से पढ़ना, और एक बार नहीं कम से कम 10 बार वीडियो को देखें। संविधान सभा में सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद अगली हमारी समिति जो थी वो प्रारूप समिति थी। दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समिति यही है, प्रारूप समिति। क्वेश्चन आ जाता है कि प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 7। आ जाता है कि प्रारूप समिति का निर्माण कब किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 29 अगस्त 1947।
29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का निर्माण किया गया और प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे और सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद झंडा समिति के अध्यक्ष, दोस्तों बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और अभी हम आपको बताएंगे इसमें आप आंसर ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाते हैं लड़के। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। लड़के दोस्तों इसका आंसर जेबी कृपलानी लगाते हैं, जबकि सही आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो बहुत ध्यान से पढ़ना, जेबी कृपलानी आपको नहीं लगाना है, आपको लगाना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो झंडा समिति के अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों संचालन समिति के अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों ये समितियां, इनके अध्यक्ष जरूर याद कर लेना, एक परीक्षाओं में आते हैं। और दोस्तों आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में 5 क्वेश्चन संविधान से आएंगे, तो ध्यान से पढ़ना। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दोस्तों संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? दोस्तों भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर बी एन राव। दोस्तों सर बी एन राव ने प्रारूप तैयार किया था। सर बी एन राव संवैधानिक सलाहकार भी थे। उसके बाद दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी हम आपको इसको बताएंगे कैसे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। दोस्तों स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल कैसा था उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू के पास पीएम, राष्ट्रमंडल एवं विदेशी मामले का मंत्रालय था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह मंत्रालय था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। दोस्तों ध्यान से देख लेना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह मंत्रालय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्रालय। दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास शिक्षा मंत्रालय था। और डॉक्टर जान मथाई, दोस्तों डॉक्टर जान मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय डॉक्टर जान मथाई के पास था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री। आर के षणमुखम शेट्टी वित्त मंत्री थे। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय इनके पास था। और जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। दोस्तों ये हमने एक बार आपको बता दिया है, अब हम आपको समझाते हैं इसमें कैसे और कौन से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और कैसे क्वेश्चन आता है। दोस्तों अभी तक कहा जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन केवल 3 से बना है। पहला दोस्तों डॉक्टर जान मथाई, सीधा आता है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेल मंत्रालय किसके पास था? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर जान मथाई। कभी कभी शिक्षा मंत्रालय पूछता है कि स्वतंत्र भारत का पहला जो मंत्रिमंडल बना था उसमें शिक्षा मंत्रालय किसके पास था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है ये और ये, सबसे ज़्यादा यही 3 पूछे जाते हैं कि रक्षा मंत्रालय, स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था उसमें रक्षा मंत्री कौन थे या रक्षा मंत्रालय का प्रमुख कौन था? तो सरदार बलदेव सिंह। इसको याद करने की हम आपको ट्रिक बता देते हैं दोस्तों कि रक्षा आपकी वही करेगा जिसके पास बल होगा, रक्षा वही करेगा जिसके पास बल होगा। तो दोस्तों रक्षा मंत्री जो थे या रक्षा मंत्रालय के मंत्री जो थे वो बलदेव सिंह थे। दोस्तों रक्षा वही करेगा जिसके पास बल होगा। उसके बाद आर के षणमुखम शेट्टी वित्त मंत्रालय आर के षणमुखम शेट्टी के पास था। दोस्तों अभी इकोनॉमिक्स में भी आप ये चीज़ पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। दोस्तों ये 2016 में जो यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो का एग्जाम था 2018 वाला, उसमें भी ये षणमुखम शेट्टी वाला क्वेश्चन आया था। तो बहुत ध्यान से देखना, डॉक्टर जान मथाई रेल मंत्री, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री और आर के षणमुखम शेट्टी वित्त मंत्रालय। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, बहुत अच्छे से पढ़ना। और उसके बाद अगर चौथा इंपॉर्टेंट है तो दोस्तों जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। जगजीवन राम, इनको कभी ना भूलना दोस्तों, ये जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। आता है क्वेश्चन चुपके से निकल जाता है, तो ध्यान से पढ़ना। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर। दोस्तों
जीवी मावलंकर जी इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया? तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को अंगीकृत किया गया। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आता था पहले, अभी इस क्वेश्चन को नहीं पूछा जा रहा है। अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का संविधान मूलतः कितनी भाषाओं में? ये भी दोस्तों यूपीएसआई में क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान किस भाषा में लिखा है? तो दोस्तों भारतीय संविधान मूलतः 2 भाषाओं, हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा है। हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों भारतीय संविधान 2 भाषाओं में लिखा है, हिंदी तथा अंग्रेजी, और इसकी दोनों प्रतियों पर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। और हमने आपको बताया था कि हस्ताक्षर कितने सदस्यों ने किया था? तो दोस्तों हस्ताक्षर 211 सदस्यों ने किया था। तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, और अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों सब्सक्राइब करने का परसेंटेज बहुत डाउन है, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारा संविधान सभा कंप्लीट हो गया है, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन जाएगा नहीं। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले पॉलिटी के अपने अगले चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।